ओम शांति। आज है 8 अप्रैल 2026 की साकार मुरली से। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा, तुम देह अभिमान का द्वार बंद कर दो तो माया के तूफान आना बंद हो जाएंगे। बाबा ने क्या कहा? तुम देह अभिमान का द्वार बंद कर दो तो माया के तूफान आना बंद हो जाएंगे। देह अभिमान से ही सारी माया के तूफान आते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, तो ये क्या है? माया के तूफान। ये कहाँ से आते हैं? जब देह अभिमान आता है, देह भान आता है, तभी ये माया के तूफान आ जाते हैं। तो बाबा कहते हैं, देह अभिमान का द्वार बंद कर दो तो माया के तूफान भी आना बंद हो जाएंगे। प्रश्न के जिन बच्चों की विशाल बुद्धि है उनकी निशानियाँ सुनाओ। उत्तर दिए, नंबर 1, तुम्हें सारा दिन सर्विस के ही ख्याल चलते रहेंगे। तो जिन बच्चों की विशाल बुद्धि है उनकी निशानियाँ ये है कि उनका सारा दिन सर्विस के लिए ही ख्याल चलते रहेंगे, वह सर्विस के बगैर रह नहीं सकते। तीसरा बताया कि उनकी बुद्धि में रहेगा कि कैसे सारे विश्व में घेराव डाल सबको पतित से पावन बनाए। वह विश्व को दुखधाम से सुखधाम बनाने की सेवा करते रहेंगे। नंबर 4, बाबा ने बताया कि वह बहुतों को आप समान बनाते रहेंगे। ओम शांति। ओम शांति। बाबा रूहानी बाप मीठे मीठे बच्चों को बैठ समझाते हैं। बच्चे, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो तो तुम्हारे सब दुख सदा के लिए मिट जाएंगे। अपने को आत्मा समझ सबको भाई भाई की दृष्टि से देखो तो फिर देह की दृष्टि वृत्ति बदल जाएगी। बाप भी अशरीरी है, तुम आत्मा भी अशरीरी हो। तो रूहानी ज्ञान देते हैं बाबा, और बाबा भी क्या है? अशरीरी, और आत्मा भी क्या है? अशरीरी। तो बाप आत्माओं को देखते हैं, अब अकाल तख्त पर विराजमान आत्मा है। तुम भी आत्मा भाई भाई की दृष्टि से देखो, इसमें बड़ी मेहनत है। देह के भान में आने से ही माया के तूफान आते हैं। तो जैसे ही देह भान आया, अपने आप को रोल समझा, अपने आप को देह समझ लिया, तो फिर माया के तूफान आते हैं। क्यों, क्या, कैसे? जब आत्मिक स्मृति में रहते हैं तो फिर ये क्वेश्चनिंग ख़त्म हो जाती है, माया के तूफान ख़त्म हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, तो वो द्वार बंद हो जाते हैं। तो यह देह अभिमान का द्वार बंद कर दो तो माया के तूफान आना बंद हो जाएंगे। तो उसकी एक ही विधि है कि अपनी आत्मिक स्मृति में रहो, अपनी सत्य स्वरूप में रहो। हाँ, तो जैसे ही देह अभिमान आता है तो फिर माया के तूफान आते हैं, और जैसे ही इसका द्वार बंद कर दो तो तूफान आना भी बंद हो जाते हैं। तो यह देह अभिमानी बनने की शिक्षा सारे कल्प में इस पुरुषोत्तम संगम युग पर बाप ही तुम बच्चों को देते हैं। तो द्वापर युग से 63 जन्मों से देह अभिमान की आदत हुई है आत्माओं को, है ना। देही अभिमानी बनने में ही मेहनत है। अपने सत्य स्वरूप को जब पहचानते हैं तो परमात्मा ये आकर हमें ये ज्ञान देते हैं कि तुम आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो, तुम ये रोल नहीं हो। हाँ, तो जब यह संगम युग पर देही अभिमानी बनने की शिक्षा सारे कल्प में इसी संगम युग पर ही मिलती है। यही पुरुषोत्तम संगम युग पर बाप ही तुम बच्चों को देते हैं। मीठे मीठे सिखलते बच्चे, तुम जानते हो अभी हम नरक का किनारा छोड़ आगे जा रहे हैं।
यह पुरुषोत्तम संगम युग बिल्कुल अलग है बीच का। बीच के दरिया में, समुद्र में तुम्हारी बोट यानी नाव है। तो कलयुग और सतयुग के बीच में बाबा कहते ये दरिया है छोटा सा, और उसमें तुम्हारी नाव है, बोट है। तुम ना सतयुगी हो ना कलयुगी हो, तुम हो पुरुषोत्तम संगम योगी, सर्वोत्तम ब्राह्मण। जब यह स्मृति है कि हम आत्मा हैं तो संगम युगी सर्वोत्तम ब्राह्मण है, और जब वे स्मृति हो जाती तो फिर कलयुग में क्यों, क्या, कैसे क्वेश्चन आते हैं और माया के तूफानों में फंस जाते हैं। तो संगम युग होता ही है ब्राह्मणों का। ब्राह्मण है चोटी, यह ब्राह्मणों का बहुत छोटा युग है। यह एक ही जन्म का युग होता है। यह है तुम्हारे खुशी का युग। खुशी किस बात की है? भगवान हमको पढ़ाते हैं, ऐसे स्टूडेंट को कितनी खुशी होगी। तुमको अब सारे चक्र का ज्ञान बुद्धि में है। अभी हम सो ब्राह्मण हैं, फिर हम सो देवता बनेंगे। पहले अपने घर स्वीट होम में जाएंगे, फिर नई दुनिया में आएंगे। तो वया स्वीट होम ही नई दुनिया में जाते हैं। पहले स्वीट होम में जाएंगी आत्माएं और वहाँ पर टच करके फिर अब नई दुनिया में उतरेंगी, आएंगी। तो हम ब्राह्मण ही स्वदर्शन चक्रधारी हैं, हम ही यह बजोली का खेल खेलते हैं। इस विराट रूप को भी तुम ब्राह्मण बच्चे ही जानते हो। बुद्धि में सारा दिन यह बातें सुमरन होनी चाहिए। मीठे बच्चे, तुम्हारा यह बहुत लवली परिवार है, तो तुम हर एक को बहुत बहुत लवली होना चाहिए। तो आत्मिक समृद्धि में, बिंदु स्वरूप में, ज्योति स्वरूप में हर एक आत्मा क्या है? लवली है, पवित्र है। तो बाबा कहते मीठे बच्चे, अब तुम्हारा यह बहुत ही लवली परिवार है, तो तुम हर एक को बहुत बहुत लवली होना चाहिए। बाप भी मीठा है तो बच्चों को भी ऐसा मीठा बनाते हैं। कभी किसी पर गुस्सा नहीं करना चाहिए। गुस्सा कब आता है? जब देहभान में होते हैं ना, तो जब इस रोल में फंसते हैं, जब देहभान में आते हैं, जब अपने आप को आत्मा नहीं समझते, डिटैच होते हैं, तब गुस्सा आता है। तो वो कभी किसी पर गुस्सा नहीं करना चाहिए, यानी आत्मिक स्मृति में रहना है। मनसा वाचा कर्मणा, किसी को दुख नहीं देना है। बाप कभी किसी को दुख नहीं देते। जितना बाप की याद करेंगे उतना मीठा बनते जाएंगे। बाप की याद यानी बाप समाना। तो बाबा किसी पर गुस्सा करते हैं क्या? तो बाप को याद करेंगे तो उतना मीठा बनते जाएंगे। बस इस याद से ही बेड़ा पार है। यह है याद की यात्रा। याद करते करते वाया शांति धाम, सुख धाम जाना है। बाप आए ही हैं बच्चों को सदा सुखी बनाने। भूतों को भगाने की युक्ति बाप बतलाते हैं। मुझे याद करो तो यह भूत निकलते जाएंगे। कोई भी भूत को साथ में नहीं ले जाओ। तो बाबा एक ही युक्ति बताते हैं कि मुझे याद करो। मुझे याद करोगे तो हाँ, तो वो दैवीय संस्कार, वो दैवीय गुण इमर्ज हो जाते हैं, तो भूत निकलते जाएंगे। तो कोई भी भूत को साथ में नहीं ले जाओ। कोई में भूत हो तो यहाँ ही मेरे पास छोड़ जाओ। हाँ, तो बाबा कहते हैं अगर किसी में कोई भूत है,
कोई विकार है तो उसे मेरे पास छोड़ जाओ। तुम कहते ही हो बाबा आकर हमारे भूतों को निकाल, पतित से पावन बनाओ। बस इस याद से ही बेड़ा पार है। यह है याद की यात्रा। याद करते करते वाया शांति धाम सुख धाम जाना है। बाप आए ही हैं बच्चों को सदा सुखी बनाने। हाँ, तो पापा कहते हैं कि जो भूत आते हैं तो वो उन्हें मेरे पास छोड़ जाओ। तुम कहते हो ना कि बाबा आकर हमारे भूतों को निकाल, पतित से पावन बनाओ। तो बाप कितना गुलगुल बनाते हैं। बाप और दादा दोनों मिलकर तुम बच्चों का श्रृंगार करते हैं। माता पिता ही बच्चों का श्रृंगार करते हैं ना, तो वह है हद के माँ बाप। हाँ, तो यहाँ स्थूल दुनिया में भी जो हद के माँ बाप हैं वो भी क्या करते हैं, बच्चों का श्रृंगार करते हैं। तो यह है बेहद का बाप। तो वो अविनाशी श्रृंगार करते हैं गुणों से, शक्तियों से, खजानों से, रूहानी खजाने देते हैं। तो बच्चों को बहुत प्यार से चलना और चलाना है। सब विकारों का दान देना चाहिए। दे दान तो छूटे ग्रहण। तो जितने भी विकार हैं उसे बाबा को दे दो। नहीं छूटते हैं तो बाबा को दे दो, तो छूट जाते हैं। तो बाबा कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण। इसमें कोई बहाने आदि की बात नहीं है। प्यार से तुम किसको भी वश में कर सकते हो। प्यार से समझाने दो। प्यार बहुत मीठी चीज़ है। शेर को पानी, हाथी को, शेर को, हाथी को, जानवरों को भी मनुष्य प्यार से ही वश में कर लेते हैं ना। तो प्यार ऐसी चीज़ है कि इससे किसी को भी समझाने दो तो प्यार जो मीठी चीज़ है तो वो समझ जाते हैं। यहाँ तक कि जानवरों को भी वश में कर लेते हैं। तो वह तो फिर भी तो आसुरी मनुष्य हैं। तुम तो अब देवता बन रहे हो, तो दैवीय गुण धारण कर तुम बहुत बहुत मीठा बनना है। एक दो को भाई भाई अथवा भाई बहन की दृष्टि से देखो। आत्मा आत्मा को कभी दुख नहीं दे सकती। हाँ, तो जितना आत्मिक स्मृति में रहते हैं आत्मा, जब यही स्मृति रहती है कि मैं भी आत्मा हूँ और जो सराउंडिंग है ये सब भी आत्मा ही है, इनका भी स्वरूप उतना ही पवित्र और स्वच्छ है, तो कभी किसी को दुख नहीं दे सकती हैं। बाप कहते हैं मीठे बच्चे, मैं तुमको स्वर्ग का राज्य भाग्य देने आया हूँ। अब तुमको जो चाहिए सो हमसे लो। हम तो विश्व का मालिक डबल सिरताज तुमको बनाने आए हैं, परंतु मेहनत तुमको करनी है। मैं किस पर ताज नहीं रखूँगा। तुमको अपने पुरुषार्थ से ही अपने राज तिलक देना है। तो ऐसा नहीं है कि बाबा के पास जाएंगे तो बाबा आशीर्वाद कर देंगे और ताज मिल जाएगा। नहीं, हर किसी को अपने संस्कारों का परिवर्तन करना है, अपना पुरुषार्थ करना है रूहानी ज्ञान से। तो जितना जितना परमात्मा को याद करते, रूहानी ज्ञान को धारण करते हैं, तो अपने पुरुषार्थ से ही अपने आप को राज तिलक देना है। बाप पुरुषार्थ की युक्ति बताते हैं कि ऐसे ऐसे विश्व का मालिक डबल सिरताज अपने को बना सकते हैं। तो बाबा युक्तियाँ बताते हैं, ज्ञान देते हैं। मेहनत हर किसी को अपनी करनी है, तो पढ़ाई पर पूरा ध्यान दो। कभी भी पढ़ाई को ना छोड़ो। कोई भी कारण से रूठ कर पढ़ाई को छोड़ दिया तो बहुत बहुत घाटा पड़ जाएगा। घाटे और फायदे को देखते रहो। तो बाबा कहते हैं अपना पोता मेल रोज़ देखो, क्या फ़ायदा हुआ क्या नुकसान हुआ। तो जैसे यहाँ स्थूल दुनिया में जो व्यापारी होते हैं वो अपना खाता देखते हैं कि क्या फ़ायदा हुआ, क्या बैलेंस शीट निकालते हैं ना। तो इसी तरह से हमें भी अपना रूहानी ज्ञान का घाटा और फ़ायदा देखना है। तो तुम ईश्वरीय यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, ईश्वर बाप से पढ़ रहे हो, पढ़ कर पूज्य देवता बन रहे हो। तो स्टूडेंट भी ऐसा रेगुलर बनना चाहिए। स्टूडेंट लाइफ इज़ दी बेस्ट। जितना पढ़ेंगे पढ़ाएंगे और मैनर्स सुधारेंगे उतना ही बेस्ट बनेंगे। मीठे बच्चे, अब तुम्हारी रिटर्न जर्नी है। तो ये हमारी क्या है, रिटर्न जर्नी है।
इस स्थूल दुनिया में हम जर्नी पर हैं। तो जैसे सतयुग से त्रेता द्वापर कलयुग तक नीचे उतरते आए हो, वैसे अब तुमको आयरन एज से ऊपर गोल्डन एज तक जाना है, यानी अपने सत्य घर में। पहले सत्य घर में जाना है, फिर नई दुनिया में गोल्डन एज तक जाना है। तो जब सिल्वर एज तक पहुंचेंगे तो फिर इन कर्मेंद्रियों की चंचलता खत्म हो जाएगी। इसलिए जितना बाप को याद करेंगे उतना तुम आत्माओं में रजो तमों की कट निकलती जाएगी। तो जैसे जैसे परमात्मा को याद करती है आत्मा, जितना जितना याद करते हैं तो आत्मा रजो तमों की कट निकलती जाएगी। जो 63 जन्मों से एक्वायर की हुई है वो सब निकलती जाएगी। और जितना कट निकलती जाएगी उतना बाप चुंबक की तरफ कशिश बढ़ती जाएगी। तो जब तक कट है तब तक वो कशिश नहीं बढ़ती है। जैसे ही कट निकलती जाएगी याद से, तो वो चुंबक की तरफ कशिश बढ़ती जाएगी। जैसे चुंबक होता है ना, वो लोहे की चीज़ को आकर्षित कर लेते हैं, तो इसी तरह से परमात्मा भी क्या है, चुंबक है। तो हम आत्माओं की कशिश बढ़ती जाएगी। कशिश नहीं होती है तो जरूर कट लगी हुई है। अगर लोहे पर जंक लगा हुआ है तो वो चुंबक की तरफ आकर्षित नहीं होता, यानी चुंबक से चिपकता नहीं है ना। तो इसी तरह से बाबा कहते हैं अगर कट लगी हुई है तो फिर कशिश नहीं होती है, क्योंकि विकार है, कट है। तो जब तक कट से डिटैच नहीं होते, काम क्रोध लोभ मोह से जब तक ये कट निकलती नहीं है तब तक वो परमात्मा की कशिश, परमात्मा के चुंबक की तरफ कशिश बढ़ती नहीं। तो कट एकदम निकल प्योर सोना बन जाए, वह है अंतिम कर्मातीत अवस्था। तो उसे ही कहते हैं अंतिम कर्मातीत अवस्था। जब कट एकदम निकल और प्योर सोना, आत्मा बिल्कुल ही एकदम कोई भी उसका हिसाब किताब ना बचे और एकदम प्योर सोने की तरह पवित्र बन जाए, तो फिर वो होती है अंतिम कर्मातीत अवस्था। तुम्हें ग्रस्त व्यवहार में प्रवृत्ति में रहते भी कमल पुष्प समान बनना है। बाप कहते हैं मीठे बच्चे ग्रस्त को भी संभाल, शरीर निर्वार्थ कामकाज भी करो। तो बाबा कहते चाहे ग्रस्त व्यवहार में रहो, ग्रस्त व्यवहार को भी संभालो, शरीर निर्वार्थ कामकाज भी करो, साथ साथ यह पढ़ाई भी पढ़ते रहो। तो गायन भी है, हथकार्डे दिलियार्डे। तो अपनी आत्मा का भी कल्याण करो, यानी साथ साथ पढ़ाई भी पढ़ते रहो, ज्ञान भी धारण करो। काम काज करते एक माशूक बाप को याद करना है। तुम आधा कल्प के आशिक हो। नौदा भक्ति में भी देखो श्री कृष्ण आदि को कितना प्रेम से याद करते हैं। वह है नौदा भक्ति, अटल भक्ति। श्री कृष्ण की अटल याद रहती है, परंतु उससे कोई की मुक्ति नहीं मिलती, कोई को मुक्ति नहीं मिलती। तो श्री कृष्ण को याद करते हैं। श्री कृष्ण क्या है, देहधारी हैं, इस स्थूल दुनिया में जीवन मरण में आते हैं, है ना। तो उनको भी अटल याद करते हैं। श्री कृष्ण की अटल याद रहती है, लेकिन उससे कोई मुक्ति नहीं मिलती, उससे आत्मा का कोई परिवर्तन नहीं होता, संस्कारों का परिवर्तन नहीं होता, आत्मा का अपनी हाईएस्ट कॉन्शियसनेस में नहीं आती, है ना। तो इसलिए मुक्ति नहीं मिलती थी। यह फिर है निरंतर याद करने का ज्ञान। बाप कहते हैं मुझ पतित पावन बाप को याद करो तो तुम्हारे पाप नाश हो जाएंगे। तो आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो, तो बाबा कहते हैं तब तुम्हारे पाप नाश हो जाएंगे। परंतु माया भी बड़ी पहलवान है। तो जितना परमात्मा सर्वशक्तिवान है, तो माया भी अपनी तरफ से पूरी बड़ी पहलवान है। वो भी किसी को छोड़ती नहीं है।
माया से बार बार हार खाने से तो कान नीचे कर पश्चाताप करना चाहिए। बाप मीठे बच्चों को श्रेष्ठ मत देते ही हैं श्रेष्ठ बनने के लिए। बाबा देखते हैं इतनी मेहनत बच्चे करते नहीं, इसलिए बाप को तरस पड़ता है। अगर यह अभ्यास अभी नहीं करेंगे तो फिर सजाएं बहुत खानी पड़ेंगी और कल्प कल्प पाई पैसे का पद पाते रहेंगे। तो बाबा कहते हैं अभी यह समय है, इसमें अभ्यास करके आप अपने मेहनत करके अपना राज्य भाग्य पा सकते हो 21 जन्मों का, है ना। अगर अभ्यास अभी नहीं करेंगे तो फिर सजाएं बहुत खानी पड़ेंगी और कल्प कल्प पाई पैसे का भी पद पाते रहेंगे, फिर पछताएंगे। हाँ, तो मूल बात मीठे बच्चों को बाप समझाते हैं कि देही अभिमानी बनो। तो मेन बात क्या बताते हैं बाबा कि अपने आप को देही अभिमानी बनाओ, यानी अपने आप को आत्मिक समृद्धि में रखो। देह सहित देह के सभी संबंधों को भूल मामेकम याद करो। तो देह और देह के संबंधों को सबको भूल कर, हाँ, क्योंकि हम देह नहीं है, हम ये रोल नहीं है, हम क्या है, आत्मा है। आत्मा का क्या स्वरूप है? बिंदु स्वरूप, ज्योति स्वरूप, निराकार, कोई आकार नहीं। पावन भी बनना है। कुमारी जब पवित्र है तो सब उनको माथा टेकते हैं। शादी करने से फिर पुजारी बन पड़ते हैं, यानी जब वो कन्या होती है तो फिर सभी उसके पैरों में माथा टेकते हैं, लेकिन जब शादी होती है तो वो उसको सभी के माथा टेकना पड़ता है ना। तो सबके आगे माथा झुकाना पड़ता है। कन्या पहले पियर घर होती है तो इतने जास्ती संबंध याद नहीं आते। शादी के बाद तो देह के संबंध भी बढ़ते जाते हैं। फिर पति बच्चों में मोह बढ़ता जाता है, सास ससुर आदि सब याद आते रहेंगे। तो पहले तो सिर्फ माँ बाप में ही मोह होता है, यहाँ तो फिर उन सब संबंधों को भुलाना पड़ता है, क्योंकि यह एक ही तुम्हारा सच्चा माता पिता है ना। तो यह है ईश्वरीय संबंध। तो यहाँ पर तो सिर्फ एक ही परमात्मा से, पिता से ही सारे संबंध हैं। गाते भी हैं तो वामेव माताश्च पिता तमेव, तुम ही माता हो, तुम ही पिता हो। तो यह माता पिता तो तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं। इसलिए बाप कहते हैं मुझ बेहद बाप को निरंतर याद करो। तो आत्मा का कल्याण इसी में है। आत्मा को परमात्मा पिता से ही निरंतर याद करने से ही सद्गति मिलती है। और कोई भी देहधारी में ममत्व न रखो। कहते हैं किसी भी देहधारी से कोई ममत्व न रखो। स्त्री को कलयुग पति की कितनी याद रहती है, वह तो गटर में गिराते हैं। यह बेहद का बाप तो तुमको स्वर्ग में ले जाते हैं। ऐसे मीठे बाप को बहुत प्यार से याद करते और स्वदर्शन चक्कर फिराते रहो। तो बाबा कहते हैं स्वदर्शन चक्र फिराते रहो। तो स्वदर्शन चक्र कैसे फिराते हैं? अपने सारे स्वरूपों को याद करना। यहाँ ब्राह्मण स्वरूप में सत्संगम युग पर जब परमात्मा आकर मुझे ज्ञान देते हैं तो ये क्या है? मेरा ब्राह्मण स्वरूप। जब मैं आत्मा ज्ञान धारण करती हूँ परमात्मा पिता से, परमात्मा पिता के सानिध्य में याद करती हूँ परमात्मा को और ज्ञान धारण करती हूँ, तो ये ब्राह्मण स्वरूप। फिर आता है फरिश्ता स्वरूप, जब मैं अपने आकारी प्रकाश के स्वरूप में परमात्मा की याद से, अपने आकारी स्वरूप से अपने प्रकाश को चारों तरफ वाइब्रेशन फैलाते हुए, प्रकाश फैलाते हुए सारी सृष्टि को वाइब्रेशन देते हुए, फिर मैं आत्मा अपने आत्मिक बिंदु स्वरूप में स्थित होकर परम धाम में परमात्मा से कंबाइंड स्वरूप में, निराकारी स्वरूप में परमात्मा के
सानिध्य में रहती हूँ। परमात्मा से लाइट माइट लेकर भरपूर होती हूँ और अपने सराउंडिंग आत्माओं को भी भरपूर करते हैं। फिर देवता स्वरूप में मैं आत्मा इस सृष्टि चक्र पर नई दुनिया में अवतरित होती हूँ। यह है मुझ आत्मा का देवताई स्वरूप। मैं आत्मा अपने संपन्न संपूर्ण स्वरूप में हाईएस्ट कॉन्शियसनेस में हर तरह की संपन्नता को भरपूर होकर राज्य भाग्य पाती हूँ। फिर है पूज्य स्वरूप। जब मैं आत्मा ईष्ट देवी देवता के स्वरूप में अपनी वाइब्रेशन से भक्तों को भरपूर कर रही हूँ, तो यह है आत्मा का स्वदर्शन चक्र। ब्राह्मण स्वरूप, फिर फरिश्ता स्वरूप, फिर बिंदु स्वरूप, फिर देवता स्वरूप, फिर इष्ट देवी देवता स्वरूप। तो बाबा कहते हैं कि इस स्वदर्शन चक्र को बार बार फिराते रहो, तो इसी याद के बल से ही तुम्हारी आत्मा कंचन बन स्वर्ग की मालिक बन जाएगी। स्वर्ग का नाम सुनकर ही दिल खुश हो जाती है। जो निरंतर याद करते और औरों को भी कराते रहेंगे वही ऊंच पद पाएंगे। तो यह पुरुषार्थ करते करते अंत में तुम्हारी वह अवस्था जम जाएगी। तो बहुकाल का, बाबा कहते हैं बहुकाल का पुरुषार्थ ही बहुकाल का राज्य भाग्य पाते हैं। जो बहुकाल का पुरुषार्थ करते हैं वही फिर बहुकाल का राज्य भाग्य पाते हैं। तो तुम्हारी वैसी अवस्था जम जाएगी। यह तो दुनिया की पुरानी है, यह तो दुनिया भी पुरानी है, देह भी पुरानी है, देह सहित देह के सब संबंध भी पुराने हैं। तो उन सब से बुद्धि योग हटाए एक बाप का संग जोड़ना है, जो अंतकाल भी उस एक बाप की ही याद रहे। और कोई का संबंध याद होगा तो फिर अंत में वही याद आएगा और पद भ्रष्ट हो जाएगा, है ना। अंतमति सुगति, है ना। तो जैसी अंत में जैसी मति होगी वैसी ही गति हो जाती है। तो ये तो सभी धर्मशास्त्रों में भी ऐसे ही लिखा है कि अंत में जो भी याद आएगा तो फिर पद भी भ्रष्ट हो जाएगा, वैसी ही गति हो जाएगी। तो अंत काल जो बेहद बाप की याद में रहेंगे तो वो कैसे याद रहेगी बाप की अंतकाल में, जब यहाँ पर बहुकाल का वो पुरुषार्थ किया होगा वैसा याद किया होगा, तो अंतकाल में भी फिर वैसी ही मति रहेगी। तो वही नर से फिर नारायण बनेंगे। तो बाप की याद है तो फिर शिवल्य दूर नहीं। मीठे मीठे सिकलदे बच्चे बेहद के बाप के पास आते ही हैं रिफ्रेश होने के लिए, क्योंकि बच्चे जानते हैं बेहद के बाप से बेहद की विश्व की बादशाही मिलती है। तो यह कभी भूलना नहीं चाहिए कि वह सदैव याद रहे, तो भी बच्चों को अपार खुशी रहे। तो यह बैच सिर्फ चलते फिरते घड़ी घड़ी देखते रहो, एकदम हृदय से लगा लो, ओहो भगवान की श्रीमत से हम यह बन रहे हैं। तो ऐसे खुशी में रहना चाहिए कि हम परमात्मा हमें ज्ञान दे रहे हैं तो हम ये बनने वाले हैं। तो बाबा कहते हैं घड़ी घड़ी देखते रहो और एकदम हृदय से लगा लो। तो बस बैच को देख उनको प्यार करते रहो, बाबा बाबा करते रहो, तो सदैव स्मृति रहेगी। हम बाप द्वारा यह बनते हैं, बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए ना। मीठे बच्चों की बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए, सारा दिन सर्विस के ही ख्यालात चलते रहें। बाबा को तो वह बच्चे चाहिए जो सर्विस बगैर रह ना सके। तुम बच्चों को सारे विश्व पर घेराव डालना है, अर्थात पति दुनिया को पावन बनाना है। ऐसा नहीं है कि बाबा कुछ अपने आप नहीं कर सकते, कर सकते हैं, 1 सेकंड का काम है।
लेकिन बाबा हम बच्चों का भाग्य बनाते हैं ना, हमारे द्वारा ऐसी सर्विस करवाते हैं। तो बाबा कहते तुम बच्चों को तो सारे विश्व पर घेराव डालना है, अर्थात पतित दुनिया को पावन बनाना है। तो बाबा ये कार्य हम बच्चों के द्वारा करवाते हैं। सारे विश्व को दुखधाम से सुखधाम बनाना है। टीचर को भी पढ़ाने में मज़ा आता है ना, तो तुम तो अब बहुत ऊंच टीचर बने हो, तो जितना अच्छा टीचर वह बहुतों को आप समान बनाएंगे। हाँ, तो टीचर तो एक्चुअली परमात्मा ही है, परमात्मा की वाणी है ना, तो बाबा ही हैं टीचर। कभी थकेंगे नहीं, ईश्वरीय सर्विस में बहुत खुशी रहती है, बाप की मदद मिलती है। यह बहुत बड़ा बेहद का व्यापार भी है। व्यापारी लोग भी धनवान बनते हैं ना, तो वह इस ज्ञान मार्ग में भी जास्ती उछलते हैं। तो व्यापारियों को अपने नफ़े नुकसान का ज़्यादा ध्यान रहता है। तो वो बाबा कहते हैं जो बेहद के फिर व्यापार करते हैं, तो फिर वो इस ज्ञान मार्ग में भी जास्ती उछलते हैं। बाप भी बेहद का व्यापारी है ना, सदैव बड़ा फर्स्ट क्लास है, सौदा बड़ा फर्स्ट क्लास है, परंतु इसमें बड़ा साहस धारण करना पड़ता है। नए नए बच्चे पुरानों से भी पुरुषार्थ में आगे जा सकते हैं। मम्मा की वाणी सुन रहे थे, तो उसमें किसी बच्चे ने कहा कि हम तो बहुत लेट आए हैं अभी। नए मतलब बच्चे जो होते हैं वो उनको ये रहता है कि हम तो देर से आए, तो हमारा राज्य भाग्य हमें उतना नहीं मिल पाएगा। हाँ, तो फिर मम्मा ने उनको समझाने दी कि जो नए और पुराने बच्चों का ऐसा पुरुषार्थ में नए बच्चे भी आगे जा सकते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो पुराने आए हैं तो वही ज़्यादा अच्छा पुरुषार्थ करें, वही अच्छा पद पा सकते हैं। जो नए हैं वो भी पा सकते हैं। कैसे कि कोई बैलगाड़ी से जा रहा है, कोई फिर ट्रैक्टर से जा रहा है, कोई और उससे रॉकेट से जा रहा है ना, तो अपना अपना पुरुषार्थ है। जो जितना ज़्यादा पुरुषार्थ करेगा तो उतना ऊंचा पद पा सकेगा। तो इसमें पहले आए और बाद में आए तो ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ अपने पुरुषार्थ पर ही है। तो जितना जितना कोई अपना पुरुषार्थ जितना तीव्र गति से करेगा तो उतना ही ऊंच पद पा सकेगा। तो ये अंदर में कभी भी ढीलापन नहीं आना चाहिए कि हम तो जो पुरानों से आगे नहीं जा सकते, भैया अभी हम तो लेट आए हैं या काफ़ी टाइम देर बाद आए हैं, तो भाई हमारा उतना पुरुषार्थ नहीं होगा। तो ऐसा कभी भी नहीं, दिल शिकस्त नहीं होना चाहिए। तो हर एक की इंडिविजुअल तकदीर है। हाँ, तो यहाँ पर ड्रामा बना बनाया है, ड्रामा हर किसी की इंडिविजुअल तकदीर है, जो वो अपना जितना भाग्य बनाना चाहे बना सकता है। पुरुषार्थ भी हर एक को इंडिविजुअल ही करना है, हर एक की इंडिविजुअल तकदीर है, हर एक को पुरुषार्थ भी अपना इंडिविजुअल करना है। हर किसी की अपनी आत्मिक जो जर्नी है, सोल जर्नी है, वो हर किसी की अलग है। तो अपनी पूरी चेकिंग करनी चाहिए। ऐसी चेकिंग करने वाला एकदम रात दिन पुरुषार्थ में लग जाएंगे, कहेंगे हम अपना टाइम वेस्ट क्यों करें। हाँ, तो जिनको ये कशिश आ जाती है, जिनको वो ज्ञान चक्षु अंदर से खुल जाता है भीतर से, है ना, तो वो चेकिंग करते हैं, फिर एकदम रात दिन पुरुषार्थ में लग जाएंगे और कहेंगे कि हम अपना टाइम वेस्ट क्यों करें। तो जितना हो सके टाइम सफल करें, एक एक सेकेंड एक एक श्वास को सफल करना। ये टाइम क्या है, डायमंड युग है। तो ये कमाई करने का समय है, रूहानी कमाई करने का समय। अपने से पक्का प्रण कर देते हैं कि हम बाप को कभी नहीं भूलेंगे, स्कॉलरशिप लेकर ही छोड़ेंगे। हाँ, तो स्थूल दुनिया में भी जैसे बच्चे होते हैं वो मेहनत करते हैं, वो कहते हैं कि हम स्कॉलरशिप लेकर ही छोड़ेंगे, तो इसी तरह से यहाँ पर भी बच्चे बाबा को कहते हैं कि बाबा हम प्रण कर देते हैं कि हम बाप को कभी नहीं भूलेंगे, स्कॉलरशिप लेकर ही छोड़ेंगे। तो ऐसे बच्चों को फिर मदद भी मिलती है। ऐसे भी नए नए पुरुषार्थी बच्चे तुम देखेंगे, साक्षात्कार करते रहेंगे। जैसे शुरू में हुआ, फिर पिछाड़ी में देखेंगे। जितना नज़दीक होते जाएंगे उतना खुशी में नाचते रहेंगे।
उधर खोने ना एक खेल भी चलता रहेगा। तो विकर्मों का और रावण राज्य का तो विनाश होना ही है। तो बाबा कहते उधर फिर खोने ना एक खेल भी चलता रहेगा। तुम बच्चों की ईश्वरीय रेस चल रही है। जितना आगे दौड़ते जाएंगे उतना नई दुनिया के नज़ारे भी नज़दीक आते जाएंगे, खुशी बढ़ती जाएगी। जिनको नज़ारे नज़दीक नहीं दिखाई पड़ते हैं उनको खुशी भी नहीं आएगी। अभी तो कलयुगी दुनिया से वैराग्य और सतयुगी नई दुनिया से बहुत प्यार होना चाहिए। शिव बाबा याद रहेगा तो स्वर्ग का वर्षा भी याद रहेगा। स्वर्ग का वर्षा याद रहेगा तो शिव बाबा भी याद रहेगा। तो शिव बाबा याद रहेगा तो स्वर्ग का वर्षा भी याद रहेगा। और वर्षा याद रहेगा तो ऑटोमेटिकली शिव बाबा भी याद रहेगा। तो तुम बच्चे जानते हो अभी हम स्वर्ग तरफ जा रहे हैं। पाँव नर्क तरफ है तो सिर स्वर्ग तरफ है। अभी तो छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। तो चाहे कोई कैसी भी आत्मा को किसी भी कॉस्ट्यूम में है, चाहे कोई बुज़ुर्ग है या यंग है या बच्चा है, तो लेकिन सभी की वानप्रस्थ अवस्था है, वाणी से परे जाने की अवस्था है। तो बाबा को सदैव यह नशा रहता है, ओहो हम जाकर यह बाल श्री कृष्ण बनूंगा, जिसके लिए इन एडवांस सौगातें भी भेजते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं कि ये बाल श्री कृष्ण बनूंगा। जो ब्रह्मा बाबा है ना, तो उनको ये कशिश रहती थी, ये नशा रहता था कि उनको ये साक्षात्कार होते थे कि मैं तो ये बाल श्री कृष्ण बनूंगा, जिसके लिए इन एडवांस सौगातें भी भेजते रहते हैं। जिन्हों को पूरा निश्चय है वही गोपिकाएं सौगातें भी भेजती हैं, तो उन्हें अतीन्द्रिय सुख की भासना भी आती है। हम ही अमरलोक में देवता बनेंगे, अमरलोक में देवता बनेंगे। कल पहले भी हम ही बने थे, फिर हमने 84 पुनर्जन्म लिए हैं। तो यह बाजोली याद रहे तो भी अहो सौभाग्य। तो बाजोली का खेल होता है ना, तो फिर उसी तरह से बाबा कहते हैं कि अहो सौभाग्य, फिर कि हम यह भी याद रहे तो अहो सौभाग्य। हम पहले भी बने थे कि अब फिर बन रहे हैं। सदैव अथाह खुशी में रहो, बहुत बड़ी लॉटरी मिल रही है। 5000 वर्ष पहले भी हमने राज्य भाग्य पाया था, फिर कल पाएंगे। ड्रामा में नूंद है, जैसे कल्प पहले जन्म लिया था वैसे ही लेंगे। ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट है, तो जैसे कल्प पहले लिया था तो उसी तरह से लेंगे। हमारे माँ बाप होंगे, जो श्री कृष्ण का बाप था वही फिर बनेगा। ऐसे ऐसे जो सारा दिन विचार करते रहेंगे तो वह बहुत रमणीकता में रहेंगे। तो अभी अपने आप को स्मृति दिलाएंगे कि मैं आत्मा इस सृष्टि चक्र पर दैवीय संप्रदाय में, नई दुनिया में, सतयुग में जन्म ले रही हूँ। मेरे माता पिता जाई राज्य भाग्य, हर तरफ संपन्नता, संपूर्णता, सुख, शांति, आनंद, सतो प्रधानता, बहुत सुंदर खुशबूदार पुष्पों से सुसज्जित वातावरण, कलरव करते हुए पक्षी, एक सुंदर राजसी परिवार में राजकुमार के रूप में मुझ आत्मा का जन्म। चारों तरफ खुशियां ही खुशियां। ओम शांति। हाँ, तो बाबा कहते हैं कि ऐसे ऐसे जो सारा दिन विचार करते रहेंगे तो बहुत ही रमणीकता में रहेंगे। विचार सागर मंथन नहीं करते
तो गोया अनहेल्दी है। गऊ भोजन खाती है तो सारा दिन उगारती रहती है, मुख चलता ही रहता है। मुख ना चले तो समझा जाता है बीमार है, यह भी ऐसे ही है। तो पापा कहते हैं स्थूल दुनिया में जैसे कि गऊ है, भोजन खाती है, सारा दिन उसे उगारती रहती है तो मुख चलता ही रहता है, तो समझा जाता है कि वो तंदुरुस्त है। अगर मुख न चले तो समझा जाता है कि वो बीमार है। तो इसी तरह से बाबा कहते हैं कि हम आत्माओं का भी विचार सागर मंथन चलना चाहिए। विचार सागर मंथन नहीं करते तो गोया अनहेल्दी है। बेहद के बाप और दादा दोनों को मीठे मीठे बच्चों से बहुत लव है। कितना प्यार से पढ़ाते हैं, काले से गोरा बनाते हैं। तो बच्चों को भी खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। पारा चढ़ेगा याद की यात्रा से। बाप कल्प कल्प बहुत प्यार से लवली सर्विस करते हैं। 5 तत्वों सहित सबको पावन बनाते हैं। कितनी बड़ी बेहद की सेवा है। बाप बहुत प्यार से बच्चों को शिक्षा भी देते रहते हैं। हाँ, तो क्योंकि बच्चों को सुधारना बाप व टीचर का ही काम है। तो बच्चों को सुधारना बाप और टीचर का ही काम है। जब तक उनको समझाने, कच्ची मिट्टी होते हैं बच्चे, हाँ, तो उनको सुधारना, उनको शिक्षा देना, तो ये भी बाप का और टीचर का ही काम है। तो बाप की है श्रीमत, जिससे ही श्रेष्ठ बनेंगे। तो जितना प्यार से याद करेंगे उतना श्रेष्ठ बनेंगे। तो यह भी चार्ट में लिखना चाहिए। तो रोज़ अपना चार्ट लिखना है कि कितना मैंने आज कितना याद किया, फिर अगले दिन कितना याद किया, है ना। तो इस तरह से क्या है, चार्ट को बढ़ाते जाना है और अपने आप को, आत्मा को स्मृति दिलानी है। आत्मा क्या है, इस दुनिया में, स्थूल दुनिया में भूली हुई है। हाँ, तो जैसे जैसे उसको स्मृति दिलाएंगे तो वो फिर उसको याद आएगी। तो इसके लिए पहले प्रैक्टिस चलती है, फिर ये याद का जो याद है वो नेचुरल हो जाती है। जैसे हमारा नेचुरल स्वभाव हो जाता है। एक छोटा बच्चा होता है, उसे सिखाते हैं जब छोटा होता है कि ये तुम्हारे पिता है, माता है, फिर उसको और जानकारी देते हैं कि ये स्कूल है, ये टीचर है, इस तरह से, है ना। तो फिर धीरे धीरे क्या होता है कि वो उसके लिए नेचुरल बन जाती है सब कुछ जो भी इसको सिखाते हैं। दौड़ना, हंसना, चलना। जब वो आता है, इस जन्म लेता है, तो उसको कुछ नहीं पता होता है कि ये मेरी माँ है, ये मेरे पिता हैं, ये मेरी बुआ है, या है ना, जो भी संबंध है। लेकिन धीरे धीरे फिर उसका नेचुरल बनता जाता है, जैसे जैसे उसको याद कराते हैं या सीखता जाता है। यहाँ भी आत्मा अपने सत्य स्वरूप को भूली हुई, तो उसको पहले याद कराते हैं। इसीलिए बार बार बाबा कहते हैं कि चार्ट लिखो। चार्ट में लिखना चाहिए कि हमने कितना याद किया। तो जैसे जैसे चार्ट बढ़ाते जाएंगे और याद करते जाएंगे, मेडिटेशन करेंगे, अपने सत्य स्वरूप को याद करेंगे, अपने सत्य पिता को याद करेंगे, नई दुनिया को याद करेंगे, तो क्या होगा, फिर वो नेचुरल बनता जाएगा। आत्मा को अपनी याद आएगी, अपना सत्य स्वरूप याद आएगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं यह भी चार्ट भी लिखना चाहिए कि हम श्रीमत पर चलते हैं, वह अपनी मत पर चलते हैं, ना। तो अपने आप को 1 घंटे के बाद ज़रूर चेकिंग करनी चाहिए कि हमने अपनी मनमत चलाई या श्रीमत पर चले, हमने कितना याद किया। तो कहीं हम कर्मेंद्रियों के वश तो नहीं हो गए, रावण राज्य के वश में तो नहीं हो गए, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में तो नहीं फंसे। हाँ, तो अपने आप को ये याद कराते रहना चाहिए। तो श्रीमत पर चलने से ही तुम एक्यूरेट बनेंगे। मुरली के द्वारा बाबा हमें रोज़ क्या देते हैं, रोज़ श्रीमत देते हैं। तो जितना जितना हम श्रीमत पर चलेंगे, उसे याद रखेंगे, धारणाओं में रहेंगे, तो फिर क्या बनेंगे, आत्मा एक्यूरेट बनती जाएगी। अच्छा, मीठे मीठे सिखलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी, शुक्रिया मेरे मीठे बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार में नंबर 1 बाबा ने कहा अपने आप से प्रण करना है।
कि हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। संगम का हर पल सफल संगम का समय हर पल सफल करेंगे। हम बाबा को कभी नहीं भूलेंगे, स्कॉलरशिप लेकर ही रहेंगे। हाँ, तो इस रूहानी ज्ञान का भी क्या हमें लेना है, स्कॉलरशिप लेना है। तो अपने आप कभी भी अपने आप से ये प्रण करना है कि हम कभी भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। एक एक श्वास, एक एक पल, एक एक इसको समय को सफल करेंगे, एक एक सेकंड को सफल करेंगे। हम बाबा को कभी भी भूलेंगे नहीं और स्कॉलरशिप लेकर ही रहेंगे। नंबर 2, बाबा ने कहा सदा स्मृति रहे कि अभी हमारी वानप्रस्थ अवस्था है, वाणी से परे जाने की अवस्था। इस देह और देह की दुनिया से डिटैच होकर अपने आत्मिक स्मृति में रहे, वाणी से परे जाने की अवस्था है। पाँव नरक तरफ हैं और सिर स्वर्ग तरफ है, यानी याद स्मृति स्वर्ग की तरफ है। बाजोली को याद कर अथाह खुशी में रहना है। देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। वरदान दिया बाबा ने, अपने सर्वश्रेष्ठ पोजीशन की खुमारी द्वारा अनेक आत्माओं का कल्याण करने वाले अथॉरिटी स्वरूप भाव। बहुत सुंदर वरदान दिया बाबा ने आज हम आत्माओं को। हाँ, अपने सर्वश्रेष्ठ पोजीशन की खुमारी द्वारा अनेक आत्माओं का कल्याण करने वाले अथॉरिटी स्वरूप भव। हम अलमाइटी अथॉरिटी के बच्चे हैं। हम कौन हैं? परमपिता परमात्मा अलमाइटी अथॉरिटी के बच्चे हैं। तो यह है सर्वश्रेष्ठ पोजीशन। अपने आप को बार बार ये याद दिलाना है तो फिर खुशी रहेगी। यह है सर्वश्रेष्ठ पोजीशन। इस पोजीशन की खुमारी में रहो तो माया की अधीनता समाप्त हो जाएगी। जैसे यहाँ स्थूल दुनिया में भी किसी के पिता हैं, वो बहुत अच्छी पोस्ट पर हैं, तो उसे उनके जो बच्चे हैं उनको क्या रहती है, खुमारी रहती है कि मेरे पिता बड़े ऑफिसर हैं, है ना। तो फिर इसी तरह से बाबा भी हमें याद दिलाते हैं कि तुम हमेशा ये याद रखो कि हम अलमाइटी अथॉरिटी के बच्चे हैं। तो यह है सर्वश्रेष्ठ पोजीशन। इस पोजीशन की खुमारी में रहो तो माया की अधीनता समाप्त हो जाएगी। तो इसी अथॉरिटी का स्वरूप बनने से किसी भी आत्मा का कल्याण कर सकते हो। तो जो सदा इस खुमारी में रहते हैं वो सदा काल का राज्य भाग्य प्राप्त करते हैं। यही अथॉरिटी सदा कायम रखो कि हम कौन हैं, अलमाइटी अथॉरिटी के बच्चे हैं। और इसी अथॉरिटी का स्वरूप बनने से किसी भी आत्मा का कल्याण कर सकते हैं। तो सदा काल का राज्य भाग्य प्राप्त कर सकते हैं। जब ऐसी कुमारी रहती है तो सदा काल का राज्य भाग्य प्राप्त करते हैं। तो यही अथॉरिटी सदा कायम रखो तो विश्व आपके आगे झुकेगी। आप किसी के आगे झुक नहीं सकते। क्यों? कौन है साथ में? अलमाइटी अथॉरिटी। हमारा हाथ किसके हाथ में है? उस अलमाइटी अथॉरिटी परमात्मा के हाथ में है। हाँ, तो माया अधीन बना नहीं सकती। स्लोगन दिया बाबा ने, करण करावन हार बाप की स्मृति में मैंपन को समाप्त करो। करावन हार कौन है? बाप है। इसी स्मृति में मैंपन को समाप्त करो। मैं और मेरा को बीच में लाते हैं तो फिर करावनहार से दूर हो जाते हैं। जब मैं और मैंपन को समाप्त करते हैं तो फिर परमात्मा के साथ कंबाइंड रिश्ता। तो करावनहार बाप की स्मृति में मैंपन को समाप्त करो। जी बाबा। आज के ये अव्यक्त इशारे हैं। महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। मधुरता द्वारा बाप के समीपता का साक्षात्कार कराओ। आपके संकल्प में भी मधुरता, बोल में भी मधुरता, कर्म में भी मधुरता हो। यही बाप की समीपता है। इसलिए बाप भी रोज़ कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, और बच्चे भी रिस्पॉन्ड करते हैं मीठे मीठे बाबा। तो यही रोज़
का मधुरता का बोल मधुर बना देगा। हाँ, तो बाबा हमें रोज़ क्या कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, है ना। तो चाहे कोई कैसा भी बच्चा हो, चाहे क्रोधी है, चाहे विकारी है, कुछ भी है, लेकिन बाबा क्या कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों। तो बच्चे भी रिस्पॉन्ड करते हैं मीठे मीठे बाबा। हाँ, तो बाबा कहते हैं यही रोज़ की मधुरता का बोल ही मधुर बना देगा। अपनी इसी बात पर अटल अचल अडोल रहो तो फिर मधुरता का गुण धारण कर ही लेंगे। तो आज सारा दिन मधुरता द्वारा बाप की समीपता का साक्षात्कार कराओ कि हम कौन हैं, मीठे मीठे बाप के बच्चे, मीठे मीठे बच्चे हैं। तो सारा दिन आज संकल्प में भी मधुरता रहे, बोल में भी रहे और कर्म में भी मधुरता हो। ओम शांति। थैंक यू बाबा।